अतीक अहमद की सुरक्षा करते हैं आदमखोर कुत्ते। खतरनाक इतने कि एक को खुद अतीक ने मार दी गोली। राजा भैया मगरमच्छ के सामने फेंकते थे, अतीक अहमद अपने दुश्मन को आदमखोर कुत्तों के सामने फेंक देता। मुलायम सिंह यादव भी इन कुत्तों से हाथ मिलाते। इंसानों को स्कैन करने वाले कहां हैं अतीक के आदमखोर कुत्ते? अगर अतीक के गैंग को खत्म करना है तो क्या उससे पहले यूपी पुलिस को अतीक के आदमखोर कुत्तों तक पहुंचना होगा? अतीक अहमद के उन खूंखार कुत्तों की फौज कहां छिपी हुई है जो किसी अनहोनी से पहले अतीक अहमद को आगाह कर देती है? माफिया अतीक के कुत्ते इतने ज्यादा स्पेशल हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री की गोद में बैठते थे और मुलायम सिंह यादव भी इन कुत्तों से हाथ मिलाया करते थे। अतीक के आसपास रहने वाले हर इंसान को किसी मशीन की तरह स्कैन कर देते हैं। किसी खुफिया एजेंसी और पुलिस से भी तेज दिमाग वाले अतीक के पालतू कुत्ते जिस पर मौत बनकर टूटते हैं, उसका बचना मुश्किल हो जाता है। खतरनाक इतने कि एक आदमखोर कुत्ते का दिमाग खराब हो गया तो खुद अतीक अहमद ने अपनी गन से उसे गोली मार दी थी। कहते हैं जिस तरह से राजा भैया कभी मगरमच्छ को अपने तालाब में रखते थे, माफिया अतीक अहमद अपने दुश्मनों को आदमखोर कुत्तों के सामने फेंक देता था। इससे पहले आपने सुना होगा कि कुंडा में राजा भैया की हवेली में एक तालाब था जहां मगरमच्छ हुआ करते थे। राजा भैया अपने दुश्मनों को इसी तालाब में फेंकते थे। मायावती ने इस तालाब को खुदवाया था और दावा किया गया था कि इंसानों के कंकाल भी यहाँ से मिले थे। वैसे तो राजा भैया ने कभी भी इस बात को नहीं माना और इसे अफवाह बताया, लेकिन अतीक अहमद के कुत्तों की कहानी 100% सही है और इसकी सच्चाई ये तस्वीर है जिसमें खुद मुलायम सिंह यादव अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीर तब की है जब मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे और अतीक अहमद का यूपी में आतंक हुआ करता था। अतीक अहमद इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन जब बाहर था उस समय उनकी सुरक्षा के लिए बंदूकधारियों के अलावा ये खूंखार कुत्ते तैनात हुआ करते थे। 6 ग्रेट डेन नस्ल के कुत्ते इतने ज्यादा खौफनाक थे कि इन्हें देखकर ही लोग डर जाते थे। ये कुत्ते इतना ज्यादा खूंखार थे कि किसी भी आदमी को आसानी से मौत के घाट उतार देते थे। ये भी कहा जाता है कि इन कुत्तों को ट्रेनिंग दी गई थी। अतीक से मिलने वाले हर इंसान को स्कैन करते थे। अगर किसी के पास हथियार या फिर गोला बारूद होता था तो ये कुत्ते सूंघकर बता देते थे। दावा तो ये भी किया जाता है कि कुत्ते आदमखोर थे और अतीक कई बार अपने दुश्मनों को इनके सामने फेंक देता था। वैसे तो ग्रेट डेन नस्ल के कुत्ते देखने में इतनी ज्यादा भयानक है कि इनके रहते हुए अतीक अहमद के पास जाने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता। कहा जाता है कुत्ते सिर्फ घर के नौकर राकेश और अतीक के बच्चों को ही पहचानते थे। राकेश इन कुत्तों को खाना पानी पहुँचाता था। 3 साल पहले जब सितंबर 2020 में प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने अतीक अहमद की संपत्ति को गिराने के लिए पहुंची थी, उस दौरान इस दस्ते ने कुत्तों के बाड़े को बिठाने की कोशिश की, लेकिन आसपास के लोगों ने बताया था कि ये कुत्ते कितने ज्यादा खतरनाक हैं। इसके बाद तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम भी वहां से वापस भाग गई थी। इनमें से एक कुत्ते ने तो एक बार एक बच्चे पर हमला कर दिया था, जिसके बाद उस बच्चे को बचाने के लिए अतीक अहमद ने ही अपनी गन से उस कुत्ते को मार दिया था। दावा किया जाता है कि अतीक अहमद में कुल 6 कुत्ते थे। अब ये कुत्ते कहां किसी को कोई खबर नहीं है। कहते हैं जिस तरीके से जासूसी करने के लिए भारतीय सेना और पुलिस अपने पास विशेष कुत्तों को रखती है, उसी तरीके से अतीक अहमद भी इन कुत्तों की फौज अपने पास रखता था। जब से अतीक अहमद को जेल हुई है उसके बारे से इन कुत्तों के बारे में कोई खबर नहीं है। जिन कुत्तों से कभी मुलायम सिंह यादव भी हाथ मिलाते थे, ये कुत्ते कहां छिपे हुए हैं इसके बारे में कोई खबर नहीं है और यूपी पुलिस इनके बारे में जानकारी जुटा रही है। योगी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।